वीडियो शुरू होने से पहले आपको विनम्र आदेश है कि कॉपी किताब लेके ही बैठें। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, इस सब्जेक्ट को आप जितना ज्यादा प्यार करोगे ना, ये सब्जेक्ट भी आपसे उतना ही ज्यादा प्यार करता जाएगा। हेंस अंडर रूट माइनस 2 इज नॉट ए रियल नंबर। अलग अलग सेट के क्रॉसपोंडिंग अलग अलग यूनिवर्सल सेट्स होते हैं। ये जितने भी है ना, सब मतलब उसके सबसेट्स हैं, कह सकते हैं ऐसा। महत्वाकांक्षा वो शांत आग है जो बूझने से इनकार करती है। तो बिना टाइम वेस्ट के हम लोग आगे की ओर चलते हैं। आज हम लोग क्लास 11 का चैप्टर सेट्स का लेक्चर 4 करने जा रहे हैं और आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरवल्स क्या होता है। इसके बाद हम लोग समझने की कोशिश करेंगे यूनिवर्सल सेट और पावर सेट, और लास्ट में हम लोग इन दोनों सेट के बीच के डिफरेंसेस को भी समझेंगे और ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के हम लोग आगे की ओर चलते हैं। तो आइए, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इंटरवल। यदि आप लेक्चर को यहां तक देख ही रहे हो तो आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि पेन और पेपर लेके बैठ जाइए, प्लस माइंड को बिल्कुल फ्री रखिए, चिल मूड में पढ़ाई कीजिए। ठीक है, मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, इस सब्जेक्ट को आप जितना ज्यादा प्यार करोगे ना, ये सब्जेक्ट भी आपसे उतना ही ज्यादा प्यार करता जाएगा। तो इट मीन्स क्या? इट मीन्स कि यहां जो है कि आप जितना प्यार दोगे, 100% प्यार दोगे 100% रिजल्ट आएगा, 80% प्यार दोगे 80% प्यार रिटर्न आएगा। ठीक है, कहने का मतलब तुम समझ रहे हो। इसके साथ साथ यदि आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाके प्रीवियस लेक्चर देख के आइए, तभी आपको ये टॉपिक अच्छे समझ में आएगा। यदि आपको प्रीवियस लेक्चर देखने हैं तो आप जाके इस आई टैब पे भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और समझेंगे इंटरवल्स क्या होता है। और इंटरवल समझने से पहले आपको रियल नंबर लाइन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, जिसको मैं बताता हूं। जैसे ये लाइन है, तो इस लाइन को बेसिकली रियल नंबर लाइन कहते हैं। यानी क्या? यानी ये जो लाइन है ना, इसी लाइन पर रियल नंबर रहते हैं। अब रियल नंबर तुमको नहीं आता होगा, आता है तो कमेंट में बताओ, वैसे मैं बताता हूं। रियल नंबर्स बेसिकली वैसे नंबर्स होते हैं जिनके स्क्वायर करने पे पॉजिटिव आंसर आए। ठीक है, जैसे 2 इज ए रियल नंबर, क्योंकि 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आता है। -2 इज ऑल्सो ए रियल नंबर, क्योंकि -2 का स्क्वायर करेंगे तो +4 ही आता है। √2 इज ऑल्सो ए रियल नंबर, क्योंकि √2 का स्क्वायर 2 आता है। -√2 इज ऑल्सो ए रियल नंबर, क्योंकि -√2 का स्क्वायर +2 आता है। बट -2 इज नॉट ए रियल नंबर, दिस विल लाई इन कॉम्प्लेक्स नंबर। क्यों? क्योंकि -√2 का यदि आप ये चंदन ऐसे कैसे कर रहे हो बाबू तुम? इसका स्क्वायर करो, क्या होगा? रूट हटेगा तो आ जाएगा -2, एंड दिस इज नॉट अ पॉजिटिव। हेंस अंडर रूट -2 इज नॉट ए रियल नंबर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि रूट के अंदर यदि माइनस आ जाता है तो कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इसके अलावा सारा नंबर रियल नंबर है। ठीक है, चलो। अरे आ जाइए पढ़, कहाँ गया रे इरेजर? चलो यहाँ, ए गधा, देखो ना गधा ये आ नहीं रहा है अच्छे से। चलो, तो ये आपको समझ में आ रहा है कि ये हमारा रियल नंबर लाइन है, और आपको रियल नंबर लाइन पे ध्यान रखना है कि इधर वाला जो नंबर रहता है ना, इधर वाले नंबर से बड़ा होता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे मान लो कि इधर मैं लिखता हूं b और इधर मैं लिखता हूं a, तो इसका मतलब क्या है कि b इज ग्रेटर देन a। इसका मतलब ये है, यानी जो नंबर रियल नंबर लाइन पे राइट में रहेगा वो लेफ्ट वाले से बड़ा होगा। कहने का मतलब ये है, बेसिक कॉन्सेप्ट यही कहता है। ठीक है, चलो, तो मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया। तो जैसे रियल नंबर लाइन है तो बीच में 0 होता है, और जब हम इधर जाएंगे तो बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे और प्लस इन्फिनिटी की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, चलो, तो इधर आ जाएंगे हम प्लस इन्फिनिटी। अच्छे से नहीं लिखाया क्या? प्लस इन्फिनिटी। अब देखो हम इधर भी तो बढ़ रहे हैं, खट 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 खट, माइनस होता जा रहा है, तो माइनस इन्फिनिटी किधर जाएगा? माइनस इन्फिनिटी। और आपको यह ध्यान रखना है कि माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी दोनों सेम चीज नहीं है। ठीक है, दोनों अलग अलग चीज, एक माइनस में इन्फिनिटी, एक प्लस में इन्फिनिटी, दोनों अलग अलग चीज है। तो माइनस इन्फिनिटी इधर, प्लस इन्फिनिटी इधर। ठीक है, तो इस नंबर लाइन पे क्या होता है कि ढेर सारे
रियल नंबर है। जैसे मान लो कि यहां 1 है, यहां 2 है, यहां 3 है, यहां 4 है और डॉट डॉट आगे जा रहा है इन्फिनिटी तक। यहां -1, यहां -2 और -3 और डॉट डॉट ऐसे करके आगे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो जैसे यदि तुम गौर से देखो तो ये जो नंबर 0 और 1 है इसके बीच में इनफाइनाइट नंबर्स है। ऑफ कोर्स किसी भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल होते हैं, इनफाइनाइट इरेशनल होते हैं, तो इसका मतलब इनफाइनाइट रियल नंबर भी है, क्योंकि रैशनल इरेशनल नंबर ही तो रियल नंबर कहलाता है। तो कहने का मतलब है कि कोई भी दो नंबर हम यहां से उठाते हैं तो उन दोनों नंबरों के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स रहते हैं। तो उस इनफाइनाइट रियल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम बेसिकली इंटरवल्स का यूज करते हैं, और इंटरवल्स भी एक तरीके का सेट ही होता है। सेट का सिंपल सा मतलब है एक वैसा कलेक्शन जिसमें वेल डिफाइंड हो जो कलेक्शन। तो ऑफ कोर्स यदि मैं 0 और 1 के बीच में उठा लूं, 0 और 1 को उठा लेता हूं, ठीक है, तो 0 और 1 इस वाले लाइन को मैं उठा लेता हूं, तो जाहिर सी बात है भाई इस वाले जो लाइन है इसमें जो भी नंबर है वो वेल डिफाइंड है। कैसे? 0 और 1 के बीच में है, वेल डिफाइंड यही हो गया। चलो, तो जैसे ये मैंने उठाया, ये 0 और 1 को मैंने बाहर निकाल दिया, तो बाहर निकाल के मैं कुछ इस तरीके से ला दूंगा, तो ये जो आया ना बाहर निकल के, दिस इज कॉल्ड इंटरवल। ठीक है, गॉट इट? चलो, अच्छा, जैसे मैं ऐसे भी तो कर सकता हूं, 2 और 4 को मैं बीच से उठा लूं, 2 और 4 को, तो ऐसे आ जाएगा ये बेसिकली 2, 4। तो ये जो 2 और 4 है ये भी तो एक इंटरवल है। गॉट इट? चलो, इसके साथ साथ मैं यहां 0 और 1 के बीच में 0.5 होता है और 1 और 2 के बीच में 1.5 होता है, तो ये भी तो मैं ले सकता हूं 0.5 और 1.5, ये भी तो इंटरवल है। कहने का मतलब है हां, समझ में तो कुछ आ रहा है। ठीक है, कुछ ये समझिए, अभी बाकी और भी क्लैरिटी देंगे आपको, बस पेशेंस के साथ बैठे रहिए और एंजॉयमेंट के साथ पढ़िए। ठीक है, चलिए, यदि ये इंटरवल हमने उठाया, 2 और 4 उठाया, 0 और 1 उठाया, तो बार बार ऐसे उठाना। अच्छा, इसके साथ साथ आपको ये ध्यान रखना होगा, आपको क्वेश्चन करना चाहिए था कि भैया 0 और 1 उठाए तो क्या इसमें 0 और 1 दोनों इंक्लूडेड है? क्या 0 और 1 दोनों इंक्लूडेड नहीं है? क्या भैया बस 0 इंक्लूडेड है 1 इंक्लूडेड नहीं है? क्या भैया 0 इंक्लूडेड है बट 1 इंक्लूडेड नहीं है? ये भी तो पॉसिबिलिटी आएगी, तो इसको लिखेंगे तो नहीं ना वहां पे कि भाई 0 इंक्लूडेड है, 0 इंक्लूडेड नहीं है, ऐसे नहीं करेंगे। तो ऐसे केसेज को सॉल्व करने के लिए हम बेसिकली कुछ सिंबल यूज करते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम इंटरवल लिखते हैं तो इंटरवल दो तरीके से लिखा जाता है, यानी बेसिकली 2 ब्रैकेट्स का यूज किया जाता है। अब हम बेसिकली इंटरवल्स में घुस चुके हैं। ठीक है, तो अब इंटरवल समझेंगे आप अच्छे से। जो भी अभी तक तुमने समझा इसको अपने पास रखिए, आ जाओ। ये था तुम्हारा समरी, बेसिकली इंटरवल्स क्या होता है। तो इंटरवल समझ में आ गया? किसी भी दो रैशनल नंबर को उठा लेते हैं और उसके बीच में जितने नंबर है वही इंटरवल का पार्ट है। ठीक है, चलो, अब लिखा कैसे जाता है इंटरवल को? इंटरवल को लिखने का 2 तरीका होता है, 2 या 3, 4 जो भी कह लो, बट बेसिकली 2 ब्रैकेट्स का यूज करते हैं। पहला ब्रैकेट हम स्मॉल ब्रैकेट यूज करते हैं और दूसरा यूज करते हैं बिग ब्रैकेट। ठीक है, अब वी डू नॉट यूज करली ब्रैकेट टू रिप्रेजेंट इंटरवल्स। करली ब्रैकेट हम सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं, बट इंटरवल को रिप्रेजेंट करने के लिए या तो स्मॉल ब्रैकेट या तो बिग ब्रैकेट। ठीक है, तो देखो, यदि हमने कहीं भी स्मॉल ब्रैकेट यूज किया है तो अब इसका यूज समझते हैं। कहीं भी हमने स्मॉल ब्रैकेट यूज किया है तो इसका कुछ और मतलब होता है, हमने ये वाला ब्रैकेट यूज किया, इसका कुछ और मतलब है। ठीक है, और कई बार हम ऐसा वाला ब्रैकेट भी यूज कर लेंगे, ये वाला स्मॉल, इधर वाला बिग ब्रैकेट। कई बार हम ऐसे भी कर सकते हैं, फिर इधर बिग और इधर स्मॉल। तो ये बेसिकली 4 ब्रैकेट का हम यूज करेंगे और चारों ब्रैकेट को अलग अलग नाम देंगे और फिर बहुत ही क्लैरिटी के साथ समझेंगे कि भाई ये लिखे तो इसका मतलब क्या, ये लिखे तो इसका मतलब क्या, ये लिखे तो इसका मतलब क्या। ठीक है, आ जाओ, अरे आ जाइए ना। देखिए, थोड़ा गर्मी हो रहा है यार, आप लोग को ये गर्मी लग रही है क्या? चूंकि मैं यहाँ अपने स्टूडियो में वीडियो शूट करता हूँ ना, तो यहाँ ढेर सारी लाइटिंग है। तुम लोगों को शायद पता नहीं होगा कितना स्ट्रगल करना पड़ता है एक टीचर को लाइटिंग करने में, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। ठीक है,
लाइटिंग करना लिटरली स्ट्रगल वाली बात है और डिफिकल्ट काम है लाइटिंग करना, ठीक है। आप लोगों को तो बस लगता है कि भाई यहां से रिफ्लेक्शन आ रहा है, वहां से रिफ्लेक्शन आ रहा है, माइक से आवाज नहीं आ रही है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, वीडियो क्वालिटी खराब है। एक वीडियो को प्रोड्यूस करने में बहुत मेहनत लगता है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। तो जैसे अभी हमने बताया कि अभी हम दो ब्रैकेट का यूज करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट। तो अब जरा सोचो, मैंने एक इंटरवल उठाया 0 और 1 के बीच में। क्या उठाया मैंने? 0। अच्छा, इंटरवल को जब भी लिखता है ना तो कॉमा लगा के लिखता है, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर कॉमा लगा के। जैसे मान लो मैंने 0,1 यानी 0,1 कहने का मतलब है मैंने ये वाला इंटरवल उठाया, ये वाला, ठीक है। तो यदि मैंने 0,1 कहा है तो कहने का मतलब क्या? अब जो जरा सोचो, यदि इसमें मैं 0 और 1 दोनों को इंक्लूड करूं, जब दोनों को इंक्लूड करते हैं तो उसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल। यदि मैं 0 और 1 दोनों को इंक्लूड करूं तो इसको कुछ इस तरीके से लिखूंगा, ठीक है, इसको बोलूंगा मैं क्लोज इंटरवल। यानी क्लोज इंटरवल कहने का मतलब है कि दोनों एंडिंग पॉइंट्स उसमें इंक्लूडेड है। और 0 और 1 और बिग ब्रैकेट लिखने का मतलब है कि 0 और 1 के साथ साथ 0 1 के बीच में जितना भी नंबर आता है, रियल नंबर, सारे इसमें है। ये समझ में आता है क्लोज इंटरवल से हमें, और इसी को पढ़ते हैं क्लोज इंटरवल, ठीक है। तो जाहिर सी बात है भाई, यहां हमने क्या यूज कर लिया? यहां हमने यूज कर लिया बिग ब्रैकेट। तो स्मॉल ब्रैकेट ओपन इंटरवल के लिए होगा, जाहिर सी बात है, क्लोज का उल्टा ओपन। तो यदि मैं ऐसे लिखता हूं तो इसको बोलेंगे ओपन इंटरवल। और ओपन इंटरवल कहने का मतलब क्या है बाबू? कि अभी इसमें क्लोज में क्या था? 0 1 दोनों इंक्लूडेड था। ओपन का मतलब क्या? 0 भी इंक्लूडेड नहीं है, 1 भी इंक्लूडेड नहीं है। समझ में आ रही है? यानी मैंने ऐसे लिखा है, इसका मतलब क्या है कि 0 और 1 के बीच के सारे रियल नंबर आ गए इसके बीच में, एक्सक्लूडिंग 0 और 1। 0 1 नहीं आया इसमें। क्यों? क्योंकि ओपन इंटरवल है, ठीक है। समझ में आ रही है चीजें। फिर आती है सेमी ओपन, सेमी क्लोज्ड। देखो, इधर से खुला है, इधर से ओपन है, सॉरी, इधर से ओपन है, इधर से क्लोज्ड है, तो इसको बोलेंगे सेमी ओपन, सेमी क्लोज्ड, ठीक है। जैसे इसमें लिखेंगे 1,0,1, तो इसको बोलेंगे बेसिकली सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल। मेरे अकॉर्डिंग चीज आपको समझ में आ रही होगी। इसका मतलब जरा खुद से बताओ आप लोग कमेंट में। वैसे मैं बताता हूं, लेकिन आप लोग खुद से ट्राई करो कि खुद से बताए क्वेश्चन, ठीक है। हम कुछ लिखे तो तुम्हें ना क्लास में भी ऐसा ही होना चाहिए, जब सर ने कुछ बताया फटाफट बोलो। क्यों? क्योंकि तुम्हें आता है। नहीं आता फिर मुख दर्शक बन के देखते रहो कि हाँ भाई सर कैसे बता रहे हैं, समझते हैं, ये करते वो करते। लेकिन ये तुम्हें आता है तो तुम्हें बोलना ही चाहिए। स्कूल बनाई गई ही है इस वजह से कि बच्चों को बोलने का अधिकार है, बिल्कुल। बच्चे गए दिन भर गप किए, दिन भर टीचरों के साथ बात करते रहे, ठीक है। टीचर ने कुछ दिया, फट से बोले। तो ऐसा ही होना चाहिए बच्चों को, ठीक है। देखो 0,1 का मतलब क्या है? देखो इधर मैंने ओपन किया है। ओपन कहने का मतलब क्या? कि 0 इंक्लूडेड नहीं है। यहां मैंने क्लोज किया है, यानी क्या? 1 इंक्लूडेड है। इट मींस क्या? 0 और 1 के बीच में सारे रियल नंबर इंक्लूडेड होंगे इसमें। इसके साथ साथ 0 इंक्लूडेड नहीं होगा, लेकिन 1 इंक्लूडेड होगा। चीज समझ में आ रही है? चलो, और एक लास्ट होता है, तुम खुद समझ सकते हो, इधर क्लोज हो जाएगा और इधर ओपन हो जाएगा। क्या इसके अलावा भी कोई बन सकता है? तो हमें बताइए कमेंट में आप, ठीक है। तो इसको बोलेंगे सेमी क्लोज्ड और सेमी ओपन। अच्छा, जब आप क्वेश्चन कीजिएगा तो आपको बिल्कुल क्लैरिटी मिल जाएगी इंटरवल। चलिए, मेरे अकॉर्डिंग चीज आपको समझ में आ रही होगी कि क्लोज्ड, ओपन, सेमी ओपन, सेमी क्लोज्ड, सेमी क्लोज्ड, सेमी ओपन का मतलब होता क्या है एक्चुअली, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन करेंगे तो आपको और क्लैरिटी के साथ समझ में आएगी। थोड़ा सा और समझा देते हैं आपको हम, आइए देखते हैं। ये तो अभी हमने नंबरिंग किया, ठीक है। अब हम एक ए बी के फॉर्म में आपको समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। जैसे ये रियल नंबर है तो इधर प्लस इन्फिनिटी में प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो समझ में आता है। चलो, माइनस इन्फिनिटी, यहां ए है बी है, तो ये आपको कंफर्म है कि बी इज ग्रेटर देन ए। अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था कि जो भी नंबर राइट में रहेगा दैट विल ग्रेटर देन जो नंबर लेफ्ट में है, ठीक है। अब जरा मैं लिखता हूं ऐसे ए कॉमा बी, तो इसका मतलब है क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल का मतलब क्या है? दोनों इंक्लूडेड है, क्योंकि दोनों तरफ क्लोज इंटरवल है तो दोनों इंक्लूडेड है। इसको मैं ओपन में कैसे लिखूंगा? ए कॉमा बी, इसको बोलूंगा मैं ओपन इंटरवल।
इसमें क्या होगा भाई, ए और बी दोनों इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। फिर मैं क्या लिखूंगा, सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड, यानी ए कॉमा बी। इसमें क्या है भाई, ए इंक्लूडेड नहीं है बट बी इंक्लूडेड है, इसको बोलेंगे सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड। अरे समझ लो फटाफट, नींद आ रही है क्या किसी को? इसको बोलेंगे सेमी क्लोज्ड और सेमी ओपन। किसी को नींद आ रही है भाई तो सो लो, ठीक है, हाँ नहीं तो दीवार छोड़ दो। सेमी ओपन, मेरे अकॉर्डिंग चीज आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। चलिए तो कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर आपको क्लैरिटी मिलती है, बिल्कुल चिल होके पढ़ो, ठीक है। आ जाओ देखते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं। ओह देखो, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग सबसेट्स ऑफ आर एज इंटरवल। ये जो भी सबसेट है सबको इंटरवल के फॉर्म में लिख दो, जरा समझाते हैं आपको। जरा तुम खुद सोचो, यदि मैं लिखता हूं x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको क्या पढ़ा जाता है, ग्रेटर देन इक्वल टू। इसका मतलब क्या होता है, या तो जो x है या तो 1 से बड़ा हो सकता है या तो 1 के बराबर हो सकता है। x ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब क्या है कि x या तो 1 से बड़ा है या तो 1 के बराबर है, ठीक है। अच्छा, x लेस देन इक्वल टू 1 का क्या मतलब है, x जो है ना या तो 1 से छोटा है या तो 1 के बराबर है, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। चीज समझ में आ रही है? और इसका मतलब है कि x जो है ना 1 से छोटा है, यानी x 1 नहीं हो सकता, ठीक है। और इसका मतलब क्या है, जो x है 1 से बड़ा है, यानी x जो भी होगा 1 से तो बड़ा होगा। चीज समझ में आ रही है? चलो अरे आ जाइए देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन पहला क्या है, राइट द फॉलोइंग सबसेट्स ऑफ आर एज इंटरवल। तुम लोग पहले खुद से इसको पॉज कर करो, कुछ चीज समझने की कोशिश करो, ठीक है। क्या बोल रहा है, x सच दैट, इसको क्या पढ़ा जाता है, सच दैट। यदि आपको नहीं आता ये सब तो आप लेक्चर 1 देख के आइए, 2 देख के आइए, 3 देख के आइए, ठीक है। पूरा प्लेलिस्ट देख के आइए सेट्स का। देखो क्या बोल रहा है, x सच दैट x बिलोंग्स टू r। बोल रहा है कि एक जो सेट है ना, ये जो सबसेट है रियल नंबर का, यानी सेट ही है बेसिकली, एक सेट है जिसमें किस तरीके से है कि x है और x बिलोंग्स कर रहा है r से, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, x सच दैट x बिलोंग्स टू r। x बिलोंग्स टू r का मतलब क्या है, x बिलोंग्स टू r। साइन तो पता होगा आपको, मैं अज्यूम करके चल रहा हूं, यदि आप ये लेक्चर को अटेंड कर रहे हैं तो आपको प्रीवियस नॉलेज होगा ही होगा, ठीक है। सच दैट x बिलोंग्स टू r और कॉमा -4 इज लेस देन x और लेस देन इक्वल टू 6, ये है। अब जरा सोचो, x जो है ना, x तो पहली बार रियल नंबर है, ये तो समझ में आ रही है। इसके साथ साथ जो x है वो -4 से बड़ा है, -4 से बड़ा है, यानी -4 इंक्लूडेड नहीं है उसमें। यानी क्या, जब इंक्लूडेड नहीं रहता तो क्या लिखते हैं, ओपन इंटरवल, यानी ओपन ब्रैकेट यानी स्मॉल ब्रैकेट, तो यानी उसको ऐसे लिखेंगे। x जो है -4 से बड़ा है तो ठीक है भाई, बट -4 इंक्लूडेड नहीं है इसमें, बट छोटा है या बराबर है 6 के, यानी 6 इंक्लूडेड है, यानी इस तरीके से। तो ये जो सेट है इसको हम इंटरवल के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब है वो सारे रियल नंबर आ गए जो 4 और 6 के बीच में रहे, जिसमें 4 इंक्लूडेड ना हो बट 6 इंक्लूडेड हो। समझ में आ रही है चीजें? यानी लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू में हम हमेशा बिग ब्रैकेट का यूज करेंगे। चीज समझ में आ रही है? चलो अरे आ जाओ फटाफट। देखिए बाबू, यदि आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही है तो आपको प्रीवियस लेक्चर करने की जरूरत है, वहां से आपको कॉन्सेप्ट सीखने की जरूरत है। यदि आप सच में मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं चीज़ों को बिल्कुल क्लैरिटी के साथ, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। और मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, यदि आप सच में मैथ में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आपको एनसीईआरटी तो करनी ही करनी है, इसके साथ साथ आर.डी. शर्मा या आर.एस. सरवाल में से किसी एक बुक को करनी ही करनी है, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन 2 करेंगे, और इसमें क्या बोल रहा है, पहली बात तो आप खुद से करने की कोशिश करो, फिर नहीं बनता तो फिर यहां देखो, ठीक है। वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से देखिए, खुद से पढ़िए, नहीं समझ में आ रहा है फिर यहां देखिए, ठीक है। चलिए क्या बोल रहा है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू r, ये मींस व्हाट, इस तरीके से। अच्छा, सेट ऑफ रियल नंबर को ऐसे लिखा जाता है, डबल लाइन देके, ठीक है। कई लोग इसको बोल्ड करके लिखता है, कई लोग बस इसको सिंपल r लिखता है, मैं ऐसे लिखूंगा, ठीक है। सब सेम है।
तो x सच दैट x बिलोंग्स टू r कॉमा, अब देखो क्या है, -12 लेस देन x और लेस देन -10, यानी x इस तरीके से है कि -12 से तो बड़ा है लेकिन -10 से छोटा है। इट मीन्स क्या, अच्छा -12 से बड़ा है यानी -12 नहीं है, ठीक है, यानी क्या हो जाएगा भाई, बड़ा है तो इट मीन्स व्हाट, ओपन इंटरवल 12 -10, चूंकि इधर भी वही साइन है, अरे लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू रहता तब तो बिग ब्रैकेट आता, बट चूंकि यहां बस लेस देन है तो स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है। चलो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी इस वाले सेट को हम इस तरीके से एज ए इंटरवल लिख सकते हैं। चीजें समझ में आ रही है, चलिए आप नोट डाउन कर लो। अरे मिट भी जाओ यार, तुम क्यों नहीं मिट रहे हो आजकल। क्वेश्चन 3 मैं बताता हूं, क्वेश्चन 4 आपको होमवर्क रहेगा, ठीक है, कुछ होमवर्क भी कीजिए और इसको आप कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। यदि आपने कमेंट में आंसर करा है तो मैं डेफिनेटली उस डाउट को बताऊंगा, ठीक है, यदि आपको डाउट होती है तो। इसके साथ साथ यदि आप कमेंट में आंसर करते हैं तो मैं उस आंसर को रिव्यू भी करूंगा, ठीक है। चलिए क्या बोल रहा है, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, और क्या है भाई 0 ग्रेटर दैन लेस देन इक्वल टू x और लेस देन 7। देखो ये तो तुम खुद भी कर सकते हो, देखो यहां क्या साइन है, लेस देन इक्वल टू में क्या लगेगा, बिग ब्रैकेट, क्यों क्लोज्ड है भाई, x जो है या तो 0 या 0 से बड़ा है, तो इट मींस व्हाट, ये, और लेस देन 7 का मतलब क्या है भाई, 7 तो नहीं है, 7 से छोटा ही है, तो 7 इंक्लूडेड नहीं है, तो 7 इंक्लूडेड नहीं है तो क्या होगा भाई, स्मॉल ब्रैकेट। तो इस वाले सेट को हम इस तरीके से एज ए इंटरवल लिख सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग चीज आपको समझ में आ रही होगी। चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हम लेते हैं। इसका नाम ही है कॉन्सेप्ट क्लैरिफाइंग क्वेश्चन, ठीक है। ये जो एडिट करता है, जिसको मैं पढ़ाता हूँ, क्लास 11th में पढ़ता है, बहुत ही अच्छा बच्चा है, ठीक है, बहुत ही शानदार एडिटिंग करता है, पीपीटी भी उसने डिजाइन करी है, एडिटिंग भी वही करता है, मैं तो बस उसको फ्रेम बना के देता हूं कि आपको इस तरीके से पीपीटी डिजाइन करनी है। बहुत शानदार बच्चा है, कल के जीवन में, कल के लाइफ में ऑफ कोर्स वो सक्सेस को अचीव करेगा, जैसा मुझे अनुमान लगता है उसको देखकर, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं कॉन्सेप्ट्स क्लैरिफाइंग क्वेश्चन। राइट द फॉलोइंग इंटरवल इन सेट बिल्डर फॉर्म। देखो अभी जो ये था, ये जो लिखा हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब क्या होता है, राइटिंग इन लैंग्वेज, सेट को लैंग्वेज के फॉर्म में लिख दिया। देखो यदि आपको ये नहीं आता है तो प्रीवियस जाके लेक्चर देख के आइए, ठीक है, ये मैंने बहुत ही अच्छे समझा रखी है। चलो देखो, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म, ये सारे इंटरवल को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है हमें। तो आप देखते हैं पहला क्या है, -7, 0। तो ऑफकोर्स ये तो हमें पता है कि -7 और 0 के बीच के सारे रियल नंबर इसमें है, लेकिन -7 और 0 इंक्लूडेड नहीं है। क्यों, क्योंकि भाई ये स्मॉल ब्रैकेट है। देखो इसको कैसे लिखेंगे, लेट ए कर लेते हैं, चलो ए ही मान लेते हैं, ठीक है। ए बराबर क्या हो जाएगा, देखो x सच दैट x बिलोंग्स टू r, यानी ये इंटरवल में वही x रहेगा जो x r से बिलोंग कर रहा है, यानी सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। इसके साथ साथ कंडीशन क्या होना चाहिए, जिसमें -7 इंक्लूडेड नहीं है, 0 भी इंक्लूडेड नहीं है, यानी क्या, यानी इस तरीके से जो x रहेगा ग्रेटर देन -7 रहेगा बट लेस देन 0 रहेगा। जो समझ में आ रही है, इसको आप यदि इंटरवल के फॉर्म में लिखो तो यही आ जाएगा। जो समझ में आ रही है, यानी कहने का मतलब है यार, यदि स्मॉल ब्रैकेट है तो ये वाला साइन यूज करेंगे, सॉरी, ठीक है, ये वाला साइन यूज करेंगे, ठीक है। यदि बिग ब्रैकेट है तो हम इक्वल टू और ग्रेटर देन वाला साइन यूज करेंगे, ठीक है। ये समझ में आ रही हो, चलो अरे देखो क्वेश्चन 2 क्या है, इसमें भी ए कर लेते हैं, चलो इसको बी कर लेते हैं। देखो 6 और 12, यानी कि वैसा सेट है जिसमें 6 भी इंक्लूडेड है, 12 भी इंक्लूडेड है, और 6 और 12 के बीच वाला सारे रियल नंबर इंक्लूडेड है। तो देख लो x सच दैट x बिलोंग्स टू r, ठीक है भाई। किस तरीके से कि x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है और लेस देन इक्वल टू 12 है। ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि इसमें 6 और 12 दोनों इंक्लूडेड है। हमको कैसे पता चला ये इंक्लूडेड है, क्योंकि अभी हमने प्रीवियसली देखा था क्लोज इंटरवल में क्या होता है। चीज समझ में आ रही है, चलो पता नहीं इसकी इरेजर को क्या हो गया है,
मारेंगे बोर्ड को भी एक दिन। तो 6,12 है, इसको सी मान लेते हैं। तो सी बराबर क्या होगा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है भाई, ये तो समझ में ही रहा होगा। अब जरा तुम गौर से देखो तो इसमें क्या है कि इधर है तुम्हारा स्मॉल ब्रैकेट यानी 6 इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है, और इधर है तुम्हारा बिग ब्रैकेट यानी 12 इंक्लूडेड है। यानी क्या, यानी भाई कि x जो है तो ग्रेटर देन 6 है बट लेस देन इक्वल टू 12 है। चीज समझ में आ रही है? चलो, तो इस तरीके से हमने ढेर सारे कॉन्सेप्ट क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस कर लिए। अब हम लोग दूसरे टॉपिक की ओर चलते हैं और अब हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट यूनिवर्सल सेट्स को समझेंगे। देखो, यूनिवर्सल सेट को समझने से पहले आपको यह कंफर्म होना चाहिए कि आपको सेट्स आता है। यानी कहने का मतलब क्या है, हेलो 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 दिस चंदन दिस चंदन दिस चंदन दिस चंदन। अब हम लोग यूनिवर्सल सेट्स को समझेंगे। यूनिवर्सल सेट कहने का मतलब है कि हेलो 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 हेलो। अब लोग यूनिवर्सल सेट्स को समझेंगे। यूनिवर्सल सेट्स को समझने से पहले हमें इसका सिंबल पता होना चाहिए। बेसिकली यूनिवर्सल सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो बेसिकली यूनिवर्सल सेट को हम कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करते हैं। आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि यूनिवर्सल सेट अलग अलग हो सकते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है, कुछ सेट्स अलग अलग सेट्स के कॉरस्पॉन्डिंग अलग अलग यूनिवर्सल सेट्स होगा। जैसे आओ कुछ एग्जांपल करते हैं। जैसे मान लेते हैं लेट ए बराबर मेरे पास है 1,2,3, बी बराबर मेरे पास है 2,3,4 एंड सी बराबर मेरे पास है 1,2,3,4,5। तो ये जो ए बी सी है ये तीनों सेट्स के कॉरस्पॉन्डिंग एक यूनिवर्सल सेट होगा। और वो जो यूनिवर्सल सेट होगा वो बेसिकली वो सेट होगा जिसमें इन तीनों सेट के एलिमेंट्स आ जाएंगे। जैसे देखते हैं, यानी बेसिकली कहने का मतलब है इन तीनों सेट्स के कॉरस्पॉन्डिंग जो यूनिवर्सल सेट होगा वो बेसिकली ये जितने भी है ना सब मतलब उसके सबसेट्स हैं, कह सकते हैं ऐसा। ठीक है, चलो देखते हैं। तो यू क्या होगा, यू बेसिकली वैसा सेट होगा जिसमें इन सारे सेट्स के एलिमेंट्स आ जाएं। तो देखो सेट ए में क्या क्या एलिमेंट है भाई, 1 2 3। तो चलो सबसे पहले से 1 2 3 लिख लेंगे। सेट बी में क्या है 2 3 4, तो 2 तो ऑलरेडी है, 3 भी ऑलरेडी है, तो बस 4 को लिखेंगे क्योंकि आपको पता है कि सेट में एक ही ऑब्जेक्ट को 2 बार नहीं लिखा जाता है। ठीक है, सी में क्या है 1 2 3 4, 1 2 3 4 तो ऑलरेडी है, 5 है तो एक 5 हो गया। यानी कहने का मतलब क्या है, ये जो तीनों सेट है ना ए बी और सी, इन तीनों सेट्स के कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारा यूनिवर्सल सेट आएगा वो ये आएगा। यानी कहने का मतलब है अलग अलग सेट के कॉरस्पॉन्डिंग अलग अलग यूनिवर्सल सेट आएगा। जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं, आ जाओ कुछ क्वेश्चन करेंगे तो फिर आपको अपने आप क्लैरिटी सा समझ में आ जाएगी। यहां पे कुछ क्वेश्चन हम आपको बताएंगे और यहां से आपको बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिल जाएगी। चलो आओ देखते हैं क्या बोल रहा है। व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट। बोल रहा है ये जो सेट है इसके लिए कौन सा यूनिवर्सल सेट होगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब है यूनिवर्सल सेट बेसिकली क्या होता है, एक ऐसा सेट होता है जिसमें इन सेट्स के सारे एलिमेंट्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करता हो। ठीक है, या तो फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ये जो सेट होगा ना, ये जो भी सेट होगा जो यूनिवर्सल सेट का सबसेट होगा, ऐसे भी कह सकते हैं। बट चलो समझते हैं। देखो द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स, राइट ट्राइंगल्स बेसिकली ये होता है। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो बताओ ऐसे अलग अलग राइट एंगल ट्राइंगल हैं, कुछ इस तरीके से, सब राइट एंगल ट्राइंगल ही है। ठीक है, कुछ हो सकता है इस तरीके से रहे, सारा राइट एंगल ट्राइंगल ही है। तो एक कौन सा ऐसा सेट लिखेंगे जिसमें सारे राइट एंगल ट्राइंगल आ जाएं। भैया सेट ऑफ ट्राइंगल्स कह सकते हैं क्या। हाँ, क्योंकि सेट ऑफ ट्राइंगल्स में वो सारे राइट एंगल ट्राइंगल आ जाएंगे। राइट एंगल ट्राइंगल के अलावा भी और भी ट्राइंगल आएगा, उससे हमको लेना देना नहीं है। ओवरऑल ये जो दिया हुआ है ना वो उसमें आ जाना चाहिए। तो ऑफ कोर्स सेट ऑफ ट्राइंगल इसका यूनिवर्सल सेट होगा, क्योंकि सेट ऑफ ट्राइंगल्स में सारे राइट एंगल्स या राइट एंगल ट्राइंगल आ जाएगा। ठीक है, तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा बाबू आपके या मेरे अकॉर्डिंग, सेट ऑफ ट्राइंगल्स। इसका जो यूनिवर्सल सेट होगा, द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स का यूनिवर्सल सेट क्या होगा, द सेट ऑफ
ट्राइंगल्स। चलो क्वेश्चन 2 क्या है, द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल्स। आइसोसेलेस ट्राइंगल्स क्या होता है पहले ये बताओ। वैसा ट्राइंगल जिसका बस दो साइड आपस में बराबर हो। जैसे मान लेते हैं ये ट्राइंगल्स है, तो इसकी ये साइड और ये साइड बराबर है, ठीक है, तो इसको बोलेंगे आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये इक्वल टू का मतलब इस तरीके से डिनोट करते हैं, डबल डबल मार दिया, इसका मतलब दोनों बराबर है, यानी ये वाला साइड और ये वाला साइड बराबर है, ठीक है। ये तो बेसिक आप 10th में करके यहाँ आओगे। या तो फिर ये भी हो सकता है, ठीक है, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है बेसिकली ये सब, ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। ये बेसिकली आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो बताओ द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल के लिए कौन सा सेट हम प्रपोज करेंगे। ऑफ कोर्स यार सेट ऑफ ट्राइंगल में ही तो आएगा आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो इसका भी सेम आंसर हो जाएगा। यूनिवर्सल सेट में क्या हो जाएगा, द सेट ऑफ ट्राइंगल्स। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा बाबू, सेट ऑफ ट्राइंगल्स। तो मेरे अकॉर्डिंग चीज आपको समझ में आ गई होगी। चलो एक दो क्वेश्चन हम और लेते हैं खुद से, फिर आपको समझाने की कोशिश करते हैं। चलो और देखते हैं। अरे आ जाओ ना, देख लेते हैं 1 मिनट में। देखो तो मान लेते हैं कि ए बराबर मेरे पास एक सेट हो 1, 4, 7, ठीक है। अब बी बराबर मेरे पास एक सेट हो 8, 9, 10, ठीक है। तो ए और बी के कॉरस्पॉन्डिंग यूनिवर्सल सेट क्या हो सकता है। ऑफ कोर्स यू क्या होगा, यू एक ऐसा सेट होगा जिसमें ए का भी सारा एलिमेंट हो और बी का भी सारा एलिमेंट हो, ठीक। यानी यदि गौर से देखो तो 1, 4, 7, 8, 9, 10 दिस विल बी इट्स यूनिवर्सल सेट। यानी सेट ए और बी के कॉरस्पॉन्डिंग यूनिवर्सल सेट हमारा ये हो जाएगा। यानी यहां तक हम ये भी कह सकते हैं कि यूनिवर्सल सेट बेसिकली जो होगा, ये जो भी सेट होगा ना, ये बेसिकली यूनिवर्सल सेट का सबसेट होगा। ऐसा ही तुम देख सकते हो। बट चलो हमने यहां तक समझ लिया, दैट इज मोर देन इनफ। अब बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है पावर सेट। ये आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है क्योंकि पावर सेट का कॉन्सेप्ट बहुत जगह आएगा यूज में, ठीक है। ये आपको बिल्कुल क्लैरिटी के साथ चिल माइंड से, थोड़ा मैं पानी पी लूं, काफी गर्मी आ रही इधर। वैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि मैं उत्तराखंड की पहाड़ियों में रहता हूं, कभी तुम लोग आओ यहां तो मुझसे मिल सकते हो, ठीक है। मुझे पता है तुम लोग कोई नहीं आओगे इधर। देखो पावर सेट क्या होता है, जैसे मान लो कि हमने सेट ए लिखा, सेट ए बराबर मान लो लिखा मैंने 1, 2, ठीक है। तो सेट ए यदि मैंने 1, 2 लिखा है तो आपको सबसेट निकालने आना चाहिए। आपको ऑलरेडी हमने समझा रखा है सबसेट निकाला कैसे जाता है। यदि आपको नहीं आता तो आप जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिए, वहां आपको बिल्कुल क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाएगा। तो सबसेट्स ऑफ ए क्या हो जाएगा, सबसेट्स ऑफ ए आर। ए का सबसेट क्या क्या हो, पहला तो फाई हो जाएगा, हमने आपको ऑलरेडी समझा रखा है। फाई मतलब एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है। इसके साथ इसका सबसेट क्या हो सकता है, 1 हो जाएगा, 2 हो सकता है इसका सबसेट, और 1, 2 हो सकता है, ठीक है। यानी सबसेट्स ऑफ ए ये हो सकता है 5, 1, 2 और 1, 2। तो पावर सेट क्या होता है, और पावर सेट को लिखते क्या है, तो कहेंगे पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट ऑफ ए बराबर क्या हो जाएगा, जितने भी सबसेट्स है ना वो सारे इसके एलिमेंट बन जाएंगे पावर सेट के। यानी सेट ऑफ ऑल सबसेट्स आर कॉल्ड पावर सेट। जैसे ये पूरा सबसेट था, इस पूरे सबसेट का सेट ले लो, तो दोनों तरफ बस करली ब्रैकेट लगा दो, तो ये हो जाएगा 5, 1, 2, 1, 2। दिस इज कॉल्ड पावर सेट। तो पावर सेट ऑफ ए क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए। तो पहले ए का हमने सबसेट निकाला, फिर इसका हमने सेट निकाल दिया। यानी पावर सेट में बेसिकली क्या होगा, जो ए का सबसेट होगा ना वो पावर सेट का एलिमेंट बन जाएगा। और बार बार पावर सेट ऑफ ए लिखना पॉसिबल नहीं है, तो इसको लिखते हैं पी ए। यानी पावर सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है पी ए। जैसे इसका मतलब हुआ पावर सेट ऑफ ए। अब जैसे पावर सेट ऑफ बी लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, पी बी। पावर सेट ऑफ सी लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, पी सी, ठीक है। यह तरीका होता है पावर सेट को रिप्रेजेंट करने का। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं, फिर आपको चीजें और अच्छे से समझ में आएंगे। आ जाओ देखते हैं। हालांकि मेरे अकॉर्डिंग मेरे जो विद्यार्थी है उसने इसमें क्वेश्चन दे रखा होगा, चलो कुछ क्वेश्चन इसी से देख लेते हैं। हाँ चलो गुड, इसने क्वेश्चन दे रखा है कॉन्सेप्ट क्लैरिफाइंग क्वेश्चन में, लेट ए बराबर इतना फाइंड द पावर सेट ऑफ ए। ए का पावर सेट निकालना है, तो पावर सेट निकालने के लिए क्या करना होगा,
पहले भैया आपको सबसेट निकालने आना चाहिए। तो आपको हमने बता रखा है प्रीवियस लेक्चर में कि इसके कितने सबसेट बनेंगे, कमेंट में बताओ, ठीक है। ऑफ कोर्स यार 3 एलिमेंट है तो 2 का पावर 3 ब्रॉट 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 8 सबसेट बनेंगे, ये तो हमें पता है, क्योंकि सबसेट क्या होता है 2 का पावर n, बहुत ही अच्छे से हमने समझा रखा है भाई, ठीक है। यदि आपको लगता है कि आपको सच में मैथमेटिक्स सीखनी है तो आप वहां से देख के आइए। चलो, बिना देखे ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा आपको। तो सबसेट्स ऑफ ए क्या हो जाएगा जरा देखते हैं। सबसेट्स ऑफ ए आर, पहला तो क्या हो जाएगा, पहला तो 5 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर ये तो मैंने समझा रखा है कि कैसे निकाला जाता है सबसेट, ठीक है। 1,2 हो जाएगा, 2,3 हो जाएगा, 1,3 हो जाएगा और 1,2,3 हो जाएगा, ठीक है। इन सारे वीडियोज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलो, तो सबसेट ऑफ ए ये हो गया। तो पावर सेट ऑफ ए, यानी ये जो सबसेट आया ना इसमें बस करली ब्रैकेट लगा दो, हो गया पावर सेट ऑफ ए। यानी पावर सेट ऑफ ए, और पावर सेट ऑफ ए को हम लिखते हैं पीए से, कैसे लिखते हैं, पीए से, और इसके बराबर हो जाएगा करली ब्रैकेट, ये सारा इसमें ये जो भी सबसेट है ना सारा पावर सेट का एलिमेंट बन जाएगा। यानी 5 1 2 3 1,2 2,3 1,3 1,2,3। मेरे अकॉर्डिंग चीज आपको समझ में आ रही हो, यानी पावर सेट ऑफ ए क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा। आप खुद से क्वेश्चन करो, बुक तो मैंने बता ही रखा है आपको। चलिए कुछ क्वेश्चन और करते हैं, और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है जिसको करके आपका दिमाग थोड़ा खुल जाएगा, और यहां से आपको एक चीज और पता चलेगी कि किसी भी सेट को इक्वल कैसे करते हैं। चलो और समझते हैं। तो पहले मैं इक्वल सेट्स कैसे बोलते हैं इसी को पहले समझ लेते हैं। तो हमने आपको बता रखा है कि दो सेट को इक्वल हम कब कहते हैं, जब दोनों सेट में सेम आइडेंटिकल एलिमेंट्स हो या आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हो। जैसे ए बराबर यदि मैं लिखता हूं 1,2 एंड बी बराबर मैं लिखता हूं 1,2, तो यहां कहेंगे कि सेट ए जो है ना बी के बराबर है, सेट ए बराबर सेट बी। ये मैंने इक्वल सेट जब बताया था उसमें ये मैंने आपको क्लियर कर दिया था। यानी ए का सारा एलिमेंट बी में होगा, बी का सारा एलिमेंट ए में होगा। इसका ये तुम अच्छे से तात्पर्य समझो, इसका तुम अच्छे से मीनिंग निकालो। ए का सारा एलिमेंट बी में होगा, ए का सारा एलिमेंट बी में होगा, यानी ए बी का सबसेट होगा। अरे ए का जब सारा एलिमेंट बी में होगा तो ए बी का सबसेट होगा, बी का सारा एलिमेंट ए में होगा तो बी ए का सबसेट होगा। तो इक्वल सेट प्रूव करने के लिए आपको ये दिखाना जरूरी है। यदि आपको दिखाना है कि ए और बी इक्वल सेट है तो आपको दिखाना पड़ेगा कि ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है। हो गया। फिर से इसको रिमाइंड करके देखना तुम लोग, ठीक है, दोबारा देखना इसको, तब आपको समझ में आएगा अच्छे से। चलो और देखते हैं, आ जाओ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रूव दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, गिवन क्या है पहले ये लिखते हैं। क्या बोल रहा है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो ए इज अ सबसेट ऑफ, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, सबसेट ऐसे लिखा जाता है। एंड बी इज अ सबसेट ऑफ सी। देखो आपको मैं सिंबलाइज कर रहा हूं सारी चीजों को, ठीक है, दिया हुआ है कि ए बी का सबसेट है एंड बी इज अ सबसेट ऑफ सी, तो यानी ये बी इज अ सबसेट ऑफ सी का मतलब ये है, ऐसे लिखा जाता है सबसेट। एंड सी इज अ सबसेट ऑफ ए एंड सी इज अ सबसेट ऑफ ए। ठीक है, तो बोल रहा है कि इंप्लाइज दैट, यानी यदि ये दिया हुआ है, यदि ये दिया हुआ है यानी ए बी का सबसेट हो, बी सी का सबसेट हो, सी ए का सबसेट हो, यदि ये दिया हुआ है तो बोल रहा प्रूव करो, इंप्लाइज करता है ये कि ए बराबर सी। तो प्रूव क्या करना है भाई, ए बराबर सी, ए बराबर सी। इंप्लाइज दैट का मतलब क्या है, प्रूव करो। ठीक है, बोल रहा है कि भाई ए बी का सबसेट है, बी सी का सबसेट है, सी ए का सबसेट है, ये तीन चीज दिया हुआ है। अब बोल रहा है भाई ए बराबर सी प्रूव करके दिखाओ। तो हमने आपको ऑलरेडी समझा रखा है, यदि आपको ए बराबर सी प्रूव करना है तो आपको कैसे करना होगा। पहले देखो, यदि आपको ए बराबर सी करना है तो मैंने आपको अभी जब समझाया था कि ए का सारा एलिमेंट सी में होना चाहिए, ए का सारा एलिमेंट सी में होना चाहिए, यानी ए सी का सबसेट होगा। यानी पहला आपको दिखाना होगा भाई कि ए सी का सबसेट है,
दूसरा, सी का सारा एलिमेंट ए में होना चाहिए, यानी सी ए का सबसेट होगा, यानी आपको दिखाना पड़ेगा सी इज अ सबसेट ऑफ ए। यदि आप ये और ये दिखा देते हो तो इसका मतलब है कि ए बराबर सी है, क्योंकि ए का सारा एलिमेंट सी में है, सी का सारा एलिमेंट ए में है, इसका मतलब है भाई कि ए और बी बराबर है, तभी तो पॉसिबल है। जरा खुद से सोचो, मान लो कि ए बराबर लो तुम 1,2 और सी बराबर लो 1,2, तो ऑफकोर्स ए का सारा एलिमेंट सी में है, यानी ए इज अ सबसेट ऑफ सी, एंड सी का सारा एलिमेंट ए में है तो सी इज अ सबसेट ऑफ ए। यदि ये है तो ये होगा, यानी यदि ये है तो ए बराबर सी होगा। चीज समझ में आ रही होगी। जब भी आपको सेट इक्वल प्रूव करना हो, दोनों को एक दूसरे का सबसेट दिखा दीजिए, ठीक है, ये बेस्ट तरीका होता है सेट को इक्वल प्रूव करने का। चलो आओ करते हैं। अरे देख लो कैसे करेंगे। अरे भाई गया मेरा बोर्ड। चंदन इतना जोर से मारोगे, बैड बॉय। देखो ए बराबर सी प्रूव करना है, तो देखो क्लियरली तुम्हारे पास सी जो सबसेट ऑफ ए तो दिया हुआ है, ये तो आपको ऑलरेडी दे रखा है क्लियरली। सी जो सबसेट ऑफ ए गिवन है, ये इसको पहला मान लो और इसको गिवन कर लेते हैं। जो दिया हुआ है तो फिर दिया हुआ है, फिर करने की जरूरत ही क्या है, ठीक है। चलो अब हमको बस प्रूव करना है कि ए इज अ सबसेट ऑफ सी। यदि मैं ये प्रूव करता हूं तो हो गया, ठीक है। अब जरा देखो, हियर सिंस ए इज अ सबसेट ऑफ सी, ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ सी। अब जरा तुम गौर से सोचो, ए का सारा एलिमेंट बी में है और बी का सारा एलिमेंट सी में है। सोचो जरा अच्छा से, ए का सारा एलिमेंट बी में है, बी का सारा एलिमेंट सी में है, यानी ए का सारा एलिमेंट सी में है। सच में ए का सारा एलिमेंट बी में है, तो ए में जो भी है वो बी में है, और बी में जो भी है वो सी में है, यानी ए में जो है वो सी में भी है, यानी ए में जो कुछ भी है वो सी में भी है। यानी सिंस इतना दिया हुआ तो ये इंप्लाइज खुद में कर रहा है कि ए इज अ सबसेट ऑफ सी, ये ऑलरेडी बता रहा है। यदि ए का सारा एलिमेंट बी में है, बी का सारा एलिमेंट सी में, ए का सारा एलिमेंट सी में है भाई, तो जब ए का सारा एलिमेंट सी में है तो ए इज अ सबसेट ऑफ सी, तो ये इंप्लाइज कर रहा है। अब देखो पहला क्या है, पहला में सी इज अ सबसेट ऑफ ए और दूसरा में क्या है, ए इज अ सबसेट ऑफ सी। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we get what? ए सी का सबसेट है, सी ए का सबसेट है, यानी ए बराबर सी। हो गया प्रूव। जब भी आपको प्रूव करना रहे दो सेट इक्वल है तो आपको एक दूसरे का सबसेट दिखा देना है बस। जैसे आपने सबसेट दिखाया फट से क्वेश्चन बन गया, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ओ दिस इज माई एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, मैं बोल के एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूं और मुझे लगता है करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं इसमें एडवर्टाइजमेंट तो बनता ही है। क्या लिखा है, द ओनली चैनल प्रोवाइडिंग फ्री डिटेल्ड, नॉट ओनली फ्री तो बहुत लोग पढ़ा रहा है, डिटेल्ड मैथमेटिक्स लेक्चर्स। मैं बहुत ही डिटेल में चीज़ों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, आपको बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिल जाएगी और मैं बिल्कुल अगर मत समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं बहुत ही अच्छे समझाऊंगा, आपको चीज़ समझ में आएगी। मैं बुक्स को लेकर चलता हूँ, ठीक है, मैंने आपको बुक रिकमेंड कर रखा है। आपको यहाँ बस अच्छे से लेक्चर्स करना है और क्वेश्चन बुक से करना है, ठीक है। लेक्चर कर लेने से कुछ नहीं होता, वन शॉट फलाना ढिमकाना करने से कुछ होना नहीं है, ठीक है। ओवरऑल आपको मैथ यदि सच में आपको सीखनी है, यदि आप चाहते हो कि मैथ आपको आ जाए तो आपको क्वेश्चन बुक से बनानी पड़ेगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बहुत ही अच्छी लाइन है, महत्वाकांक्षा हुआ शांत आग है। क्या बोल रहा है, महत्वाकांक्षा हुआ शांत आग है जो बूझने से इनकार करती है। वह ध्यान आकर्षित करने के लिए शोर नहीं करती, लेकिन तब तक जलती रहती है जब तक तुम्हारा साधारण निश्चित रूप से असाधारण ना बन जाए। यानी कहने का मतलब क्या है, यदि आप एक महत्वाकांक्षी इंसान हो, तो यदि आप महत्वाकांक्षी इंसान सच में हो तो आपको कभी रियलाइज ही नहीं हुआ कि हमें कोई अटेंशन दे, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी अंदर ही अंदर जल रहे हो बिल्कुल कि बिल्कुल मुझे अचीव करना है, करना है, करना है, करना है। और यदि आप सच में एक महत्वाकांक्षी इंसान हो और आप बार बार अपने मन को बोल रहे हो कि नहीं मुझे करना है, करना करना है, तो एट लास्ट जो आप पहले साधारण थे वो ऑफ कोर्स जो आप अचीव करना चाह रहे थे उसके बाद आप एक असाधारण बन जाते हो। यानी कहने का मतलब क्या है, यदि आप एक महत्वाकांक्षी इंसान हो और आप सच में महत्वाकांक्षी हो कि नहीं मुझे चाहिए चाहिए चाहिए, तो महत्वाकांक्षा आपके अंदर तब तक जिंदा रहती है जब तक आप जो अचीव करना चाहते हो वो अचीव ना कर लो। इसलिए बोल रहा है कि तब तक
जब तक तुम्हारा साधारण निश्चित रूप से असाधारण ना बन जाए। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे थॉट्स हैं जो कि मुझे ये सोसाइटी ने दिया है, आप लोगों से मिली है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस पूरे लेक्चर को कंप्लीट किया। आप लोग ऐसे ही वीडियो को देखते रहिए, समझते रहिए और मैथमेटिक्स पढ़ते रहिए। चलिए ठीक है बच्चों, धन्यवाद।